चैप्टर नंबर 6 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर में डिफरेंट कंटेंट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट, चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों तरफ क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिज़िकल चेंजेस क्या होता है। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में किस तरह से जंग लगती है। एंड क्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है ये कैसे होती है, इसके अंदर स्टडी करेंगे। टॉपिक नंबर फर्स्ट, चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों ओर कौन कौन से चेंजेस होते हैं इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। इफ़ वी ऑब्जर्व वेरियस फिनोमेनॉन अराउंड अस, वी विल फाइंड दैट अ नंबर ऑफ चेंजेस कीप अकरिंग अराउंड अस ऑल द टाइम। स्टूडेंट्स, यदि हम अपने आसपास विभिन्न घटनाओं, फिनोमेनॉन मतलब कि घटनाएं होती हैं, ठीक है, विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण करते हैं तो हम पाएंगे कि हर समय हमारे आसपास कई चेंजेस होते रहते हैं। सम ऑफ दीज आर नेचुरल वाइल सम आर क्रिएटेड बाय अस। इसमें से कुछ प्राकृतिक यानी कि नेचुरल होते हैं, जबकि कुछ हमारे द्वारा क्रिएट किए जाते हैं यानी कि हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व अ चेंज इन देयर साइज, शेप, स्टेट, स्मेल और केमिकल कंपोजिशन। इन चेंजेस में से उनके आकार, शेप यानी कि आकार, साइज यानी कि आकृति, स्थिति यानी कि स्टेट की सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस, स्मेल एंड केमिकल कंपोजिशन, जो रासायनिक संरचना में जो परिवर्तन होते हैं में हो सकता है। यानी कि ये जो जितने भी जो चेंजेस होते हैं वो साइज़ में भी हो सकता है, शेप में भी हो सकता है, स्टेट्स में भी हो सकता है, स्मेल में, केमिकल कंपोजिशन में भी। Let us study a few changes like melting of ice, boiling of water, cutting a paper, settling curd for milk and cooking of food। आइए अब हम कुछ बदलावों की स्टडी करते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, कटिंग अ पेपर, कागज़ का काटना, दूध सेटिंग कर्ड फॉर मिल्क, दूध का दही में जमना, एंड कुकिंग ऑफ फूड और फूड का पकना। इन सब जो चेंजेस हैं ये हम इन सब के चेंजेस के बारे में इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू the changes that occur in the property of the substances, the changes can be grouped into two main types। सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर परिवर्तनों को यानी कि चेंजेस को टू मेन ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, यानी कि टू मेन ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में आने वाले चेंजेस के आधार पर। फर्स्ट, फिज़िकल चेंजेस, सेकंड, केमिकल चेंजेस। स्टूडेंट, अब हम फिज़िकल चेंजेस को स्टडी करेंगे कि जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं वो होते क्या हैं। फर्स्ट, when a change occurs only in the physical properties of a substance like
in its size, shape, state, color, temperature, texture or volume. It is said to be a physical change. स्टूडेंट, जब किसी सब्सटेंस के फिज़िकल गुणों यानी कि भौतिक प्रॉपर्टी, ठीक है, फिज़िकल मतलब होता है भौतिक एंड और प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण होते हैं, ठीक है, गुणों, जैसे उनके आकार, अवस्था, रंग, टेम्परेचर, टेक्सचर यानी कि बनावट, और वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन में परिवर्तन होता है, तो इसे फिज़िकल चेंज कहा जाता है। यानी कि कोई ऐसे चेंजेस जब सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है। अब भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि हो गया साइज़, शेप, स्टेट, कलर, टेम्परेचर, टेक्सचर और वॉल्यूम। तो ऐसे चेंजेस को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। सेकंड, इन अ फिज़िकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं उनमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। थर्ड, फिज़िकल चेंज में और मे नॉट बी रिवर्स्ड। जो फिज़िकल चेंज होते हैं वो या फिर रिवर्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इस टेबल से स्टडी करेंगे कि सम फिज़िकल चेंजेस के बारे में, कि जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं वो होते क्या हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि फ़िज़िकल चेंजेस वो कहलाते हैं जिनके मतलब कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में जो सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होता है उनको हम फिज़िकल चेंजेस कहते हैं। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कोई भी फिज़िकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। थर्ड, आपको बताया गया था कि जो फिज़िकल जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब हम उन चेंजेस के बारे में इस टेबल में स्टडी करेंगे। फिज़िकल चेंज इन अ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस में फ़िज़िकल चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे उन्हीं चेंजेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की, कि जो फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें किस तरह से चेंजेस होता है। चलिए अब हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ़ का पिघलना, जो कि हम अपने जनरल लाइफ में देखते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी में कैसे चेंज होता है। स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। आपको मालूम है कि जो आइस होती है यानी कि बर्फ़ जो होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन जब वो पिघलती है तो वो किस स्टेट में आ जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है। यानी कि पहले आइस सॉलिड में थी, फिर मेल्ट होने के बाद वो किस में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज आया, क्योंकि आइस पहले सॉलिड था, फिर मेल्ट होने के बाद उसकी स्टेट चेंज हो गई और वो लिक्विड में चेंज हो गया। सेकंड, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, यानी कि जो गीले कपड़े होते हैं उनका सूखना, ठीक है। अब ये तो है हमारा जो सब्सटेंस है उसमें फ़िज़िकल चेंजेस में किस तरह से फ़िज़िकल चेंज हुआ, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी में किस तरह से चेंज आया। स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू वाटर वेपर, यानी कि जब क्लोथ्स जो थे गीले थे, वेट थे, ठीक है, तो उनमें क्या था
लिक्विड था यानी कि वाटर था, लेकिन जब वो ड्राई हुए तो वो लिक्विड जो था वो वाटर वेपर में चेंज हो गया, यानी कि उसके स्टेट में चेंज आ गया। पहले जब गीले क्लोथ्स थे तब उसकी स्टेट लिक्विड थी, ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर था। लेकिन जब वो ड्राई हुए, सूखे, तो वो लिक्विड किस में चेंज हो गया? वाटर वेपर में, यानी कि इसकी स्टेट में चेंज हो गया। तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज हुआ। थर्ड, कटिंग अ पेपर, यानी कि पेपर का कट होना। तो यानी कि जब पेपर को हम कट करते हैं तो उसका जो शेप एंड साइज़ होता है वो भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, यानी कि ये फिज़िकल चेंज है, ठीक है। फोर्थ, क्रशिंग ऑफ चॉक इनटू चॉक पाउडर। अब जब हम जो चॉक होती है यदि उसको हम क्रश कर दें, ठीक है, उसको अच्छे से मतलब कि उसको बारीक बारीक कर दें, क्रश करके पाउडर के फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है, तो उसके फिज़िकल प्रॉपर्टी में कैसे चेंज आता है? फ्रॉम द चॉक चेंजेस। तो वो उसकी जो फिज़िकल जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। पहले वो चॉक के शेप में थी, लेकिन जब हमने उसको क्रश कर दिया तो वो किस वाले फॉर्म में आ गई? पाउडर के फॉर्म में आ गई, यानी कि उसकी फॉर्म चेंज हो गई। हीटिंग ऑफ फूड, यानी कि खाने का गर्म होना, ठीक है। तो जब हम फूड को हीट करते हैं तो उसके फिज़िकल जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या चेंज होता है? टेम्परेचर ऑफ फूड चेंजेस, यानी कि जो फूड का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जब खाना ठंडा होता है तब उसका टेम्परेचर अलग होता है, लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर में चेंज हो गया। यानी कि हमारा जो फर्स्ट हमने आपको समझाया था कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टी में चेंजेस, ऐसे सब्सटेंस जिनके फिज़िकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होता है उनको हम फिज़िकल चेंजेस कहते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी आपको बता दी गई थी कि आपके जैसे कि शेप हो गया, साइज़ हो गया, शेप्स हो गई, साइज़ हो गई, टेक्सचर हो गया, कलर हो गया, स्टेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ये सब फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं। और यहाँ पर हमने जितने भी अभी चेंजेस के बारे में फिज़िकल चेंजेस के बारे में स्टडी करी है उसमें ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले इसमें तो स्टेट में चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंजेस हो गया। सेकंड में भी स्टेट में चेंजेस हो रहा है, क्योंकि लिक्विड था फिर वो वाटर में चेंज हो गया। यहाँ पर शेप और साइज़ में, पेपर के शेप और साइज़ में चेंज हो रहा है, इसीलिए ये भी क्या है? फिज़िकल चेंज है, क्योंकि पहले पेपर पूरा था लेकिन कटिंग करने के बाद उसके शेप भी अलग हो गया और साइज़ भी अलग हो गया। यहाँ पर फॉर्म, यानी कि उसके प्रकार जो था, ठीक है, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले चॉक अलग शेप में थी, क्रशिंग करने के बाद वो किस में पाउडर फॉर्म में आ गई, ठीक है। इसी तरह से टेम्परेचर में भी पहले खाना ठंडा था, लेकिन जब उसको हीट किया गया तो वो उसका जो टेम्परेचर था वो भी क्या हो गया? राइज़ हो गया, यानी कि टेम्परेचर में चेंज आ गया। तो ये जितने भी चेंजेस हैं ये क्या कहलाते हैं? फिज़िकल चेंजेस कहलाते हैं। और हमने सेकंड में जो फिज़िकल चेंजेस में पढ़ा था कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। इसमें आप देख रहे हैं कि यदि हम फिर से लिक्विड को यदि हम फ्रीज़ कर देंगे तो फिर वो सॉलिड में आ जाएगा। यदि हम वाटर वेपर को स्टोर कर देंगे, कूल कर देंगे तो वो लिक्विड में आ जाएगी। इसी तरह से यदि हम पेपर को गला के फिर से पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चॉक को हम फिर से उसकी जो चॉक का जो शेप होता है और सांचे जो होते हैं उसमें डाल देंगे पाउडर को, तो फिर वो किसमें फिर से चॉक की जो शेप होती है वो फिर से फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से हम थोड़ी देर खाने को रख देंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, यानी कि उसका टेम्परेचर फिर से डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। स्टूडेंट्स, अब हम केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमने फिज़िकल चेंजेस को स्टडी किया था, अब हम केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे कि किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंजेस है। फर्स्ट,
When a substance undergoes a change in its internal structure and a new substance is formed, it is called a chemical change. जब कोई सब्सटेंस अपने आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज करता है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, बनाता है, तो उसे केमिकल चेंजेस कहते हैं। यानी कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो जो सब्सटेंस जो होते हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज होता है और न्यू सब्सटेंस क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। सेकंड, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। यानी कि जो न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो ओरिजिनल सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है उससे बिल्कुल अलग होती है, यानी कि डिफ़र होती है। यानी कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस की जो पहले प्रॉपर्टी होगी और उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल अलग होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है। थर्ड, केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, दे आर परमानेंट चेंजेस। और जो केमिकल जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते, यानी कि हम फिर से उस फॉर्म में उसको वापस नहीं ला सकते। दे आर परमानेंट, क्योंकि वो बिल्कुल परमानेंट होते हैं। यदि एक बार जो चेंजेस हो गया वो वैसे का वैसे ही रहेगा, फिर हम उसके जो ओरिजिनल जो चेंज है उसमें हम उसको वापस ले आएँ, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि फिज़िकल चेंजेस में हो जाता है, जैसे हमने आइस को मेल्ट किया तो वो लिक्विड में आ गई और फिर हम लिक्विड को जब हम फ्रीज़ कर देते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में फिर से आ जाती है। लेकिन केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता, वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं, वो परमानेंट चेंजेस होते हैं। फोर्थ, केमिकल चेंजेस अकर आर रिजल्ट ऑफ सम केमिकल रिएक्शन। यानी कि कुछ केमिकल जो रिएक्शन के परमाण स्वरूप केमिकल चेंजेस होते हैं। यानी कि कुछ जो केमिकल जो चेंजेस होते हैं उनमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे क्या होते हैं वो केमिकल चेंजेस फॉर्म होते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन गैस, हीट और लाइट में बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो सकते हैं। सम टाइम अ चेंज इन स्मेल और कलर में आल्सो टेक प्लेस। और जब ये केमिकल जो रिएक्शन होती है उस दौरान पे चेंजेस में जो चेंजेस होते हैं तो वो स्मेल में भी हो सकता है और उसके कलर में भी चेंजेस हो सकता है। फिफ्थ, इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस विच अंडरगोज आ चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनमें जो भी सब्सटेंस चेंजेस में पार्ट लेते हैं, ठीक है, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। द न्यू सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ प्रोडक्ट आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। कहने का मतलब है जो रिएक्टेंट है, जो पार्ट ले रहे हैं चेंजेस करने में, उनकी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफ़र होती है, बिल्कुल अलग होती है।